हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस सेशन में मैं कक्षा 10 के विज्ञान के बारे में बताने वाला हूं और इस विषय की कक्षाएं संडे से आपको यानी कि कल दिनांक 7 दिसंबर से आपको इसकी क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। जो बच्चे कक्षा 10वीं में हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, विज्ञान से संबंधित किसी भी प्रश्न में उनको समस्या आ रही है, विज्ञान में मतलब तीनों विज्ञान, तीनों को मैं पढ़ाऊंगा और शुरुआत मैं रसायन विज्ञान से करूंगा। आज के सेशन में ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, केवल इंट्रोडक्शन आपको कराऊंगा कि कक्षा 10 का पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है आपका, और उस सिलेबस में जो तीनों विज्ञान हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, उनमें कौन कौन से चैप्टर हैं और क्या क्या आता है, नंबरों का क्या वितरण है, इन सब के बारे में आज इस सेशन में बातचीत करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। क्या है साइंस को आप पढ़ेंगे तो बेहद आनंद आएगा, ये हमारा वायदा है। सिलेबस क्या है देखिए, आपका सिलेबस जो है वो 5 यूनिटों में बटा हुआ है। कितनी यूनिटों में बटा है? 5 यूनिटों में बटा हुआ है आपका सिलेबस। पांच यूनिटों में आपका सिलेबस बटा हुआ है, ठीक है। इकाई फर्स्ट, इसमें आता है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, और इस इकाई से आता है 20 अंक का। बच्चों कितना आता है? 20 अंक का। चूंकि ये जो विज्ञान की जो क्लासें हैं वो पाठ्यक्रम आधारित और अंक पर आधारित होंगी। पाठ्यक्रम में क्या क्या पूछा गया है वो कॉन्सेप्चुअल A to Z पढ़ाया जाएगा। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो विज्ञान के सेशन को या जिस भी चैप्टर का प्रश्न हो वो विज्ञान के सेशन को देखने के बाद वो हल ना हो सके। दूसरी इकाई है जैव जगत। दूसरी इकाई है बच्चों जैव जगत। जैव जगत बायोलॉजी से संबंधित, इसमें भी 20 नंबर का पूछा जाता है। प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं ये भी जीव विज्ञान से ही संबंधित है, इसमें भी जो है 12 नंबर का पूछा जाएगा। और चौथी इकाई है विद्युत का प्रभाव, ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है। और अंतिम इकाई है प्राकृतिक संसाधन, उसके अंकों का भी वितरण यहाँ पर दे रखा है, 13 नंबर और 5 नंबर क्रमशः। इन सबको मिलाकर के पूरा योग होता है 70 नंबर का। यानी जो थ्योरी आएगी वो आएगी कितने नंबर की? 70 नंबर की। इसके बाद प्रयोगात्मक कार्य एवं प्रोजेक्ट होगा, वो आपका 30 नंबर का होगा। क्लियर है बच्चों? पढ़ते हैं आगे। शुरुआत मैं केमिस्ट्री से ही करूंगा, इकाई फर्स्ट से, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। ये एक एक स्केच क्लियरिटी कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ाते हुए चलूंगा और आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आएगा। इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा वो सभी प्रश्न आपके हल होंगे, चाहे वो किसी गैस पेपर का हो, चाहे वो किसी किताब का हो, चाहे कहीं का भी क्वेश्चन हो। इस सिलेबस से संबंधित जो प्रश्न होगा उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो में निश्चित मिल जाएगा। तो इसमें रासायनिक अपक्रियाएं, इसमें रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? संयोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्वैव विस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अवक्षेपण अपक्रिया, सेडिमेंटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण, उपचयन एंड अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, अम्ल क्षार तथा लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। बहुत मजेदार चैप्टर है।
हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं। जबरदस्त, मजा आ जाएगा, ये वायदा है हमारा। सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, पीएच पैमाना की अवधारणा, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, सोडियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग। इसके बाद धातु एवं अधातु में धातु एवं अधातुओं के गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी यानी वही विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, धातु कर्म की आधारभूत विधियां, संक्षारण तथा उसका निवारण। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतोमुख प्रकृति, समजातीय श्रेणी यानी होमोलॉगस सीरीज, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों, हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन और एल्काइन की नाम पद्धति यानी आईयूपीएसी नाम पद्धति भी आती है। संतृप्त एवं असंतृप्त, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंस क्या होगा, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अपक्रिया, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, केवल गुणधर्म तथा उपयोग, साबुन और अपमार्जक क्या होगा। ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट ये आएगा बच्चों कितने का, 20 अंक का। क्लियर है, क्लियर है इतना। इसी तरह 20 अंक का इस इकाई 2 से भी आएगा, जैसा कि ऊपर ही लिखा हुआ है। और इसमें क्या क्या है, ये जैव जगत, सजीव तथा पौधों तथा जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सर्शन की फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट हैं वो, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण, कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन, पौधों में दिशगत पादप हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्र का तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन में, ये सब टॉपिक हैं। इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा विस्तृत तरीके से, बेहतर तरीके से। और जिस बच्चे ने क्लियर कर लिया तो ये मेरा वायदा है कि उसके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। मैं जो मटेरियल पढ़ाऊंगा उसका सिस्टमैटिक होगा। किताबों में जो लिखा होता है, लिखा सब होता है, लेकिन सिस्टमैटिक ना लिखे होने के कारण, जुड़े हुए ना होने के कारण वो बच्चों को समझ में नहीं आता है। कोई भी गैस पेपर होता है, वो गैस पेपर जैसे कोई मास्टरमाइंड का हुआ या विद्या क्वेश्चन बैंक हुआ या तमाम आते हैं, वो गैस पेपर होते तो बढ़िया हैं, लेकिन जब वो समझ में आए तब ना उसमें इतना क्लिष्ट लगता है कि किस हिसाब से उसको हल किया जाए। वीडियो विज्ञान के सभी देखने के बाद आप कोई सा भी गैस पेपर, उसका कोई सा भी क्वेश्चन होगा वो एकदम हल होगा। सारे क्वेश्चन यहाँ पे बिना हल कराए ही मैं कॉन्सेप्चुअल ऐसी थ्योरी बताऊंगा कि उस एक थ्योरी से उस पैटर्न पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। विज्ञान में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पहली क्लास आपको कल संडे 7 दिसंबर 2025 को मिलेगी। वीडियो अवश्य देखें और देखना ना भूलें आप। इकाई तीसरी में ये सिलेबस है और इकाई 4 में विद्युत का प्रभाव, इसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और फिर इकाई 5 में प्राकृतिक संसाधन, इसमें हमारा पर्यावरण, पारितंत्र, पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षयन, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण, ये इसमें से 5 अंक का आता है। इस इकाई में 13 अंक का आता है और जो प्राकृतिक घटनाएं वाली इकाई है उसमें से आता है 12 अंक का। प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल वर्क आपको देखना है, उसमें अंकों का विभाजन इस तरह से होता है। ठीक है, 3 प्रयोग होते हैं और एक प्रयोग 3 नंबर का होता है, कुल 9 अंक का होता है। मौखिक कार्य 3 अंक का होता है और सत्रीय कार्य 3 नंबर का होता है, कुल 15 नंबर का ये होता है। और 15 नंबर का होने के बाद
प्रैक्टिकल तो आपको अपने विद्यालय से ही देखना है। विषय सूची में क्या क्या आएगा, कल रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण वाला चैप्टर शुरू होगा बच्चों। कल जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण वाला चैप्टर शुरू होगा आपके इकाई फर्स्ट में। ये 4 चैप्टर हैं। इकाई जो यूनिट 2 है जैव जगत, उसमें जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता, केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें, अम्ल क्षार एवं लवण, धातुएं एवं अधातुएं, कार्बन तथा इसके यौगिक। इसके बाद तीसरी इकाई में प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चौथी इकाई में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और 5वीं इकाई में हमारा पर्यावरण और लास्ट में है परिशिष्ट। बस इतना ही, 5 इकाइयों में ही आपका विज्ञान पूरा समेट जाता है। इस पूरे विज्ञान को बहुत बेहतर तरीके से मैं कॉन्सेप्चुअल आपको बहुत कम समय में ही तैयार करवा दूंगा, और कम समय में तैयार करवाने के बाद फिर मैं इसकी बार बार प्रैक्टिस करवा के आपके अंदर इतना निखार ला दूंगा कि आप पेपर जब देने जाएंगे तो आपको ये इंतज़ार रहेगा कि इसका पेपर कब होगा। देखो, पेपर का इंतज़ार 2 ही बच्चों को रहता है, 2 ही तरह के। एक तो वो जिसने या तो तैयारी बहुत अच्छी की है, एक वो जिसकी तैयारी बहुत खराब है। जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है वो इस उत्तेजना में, इस उमंग में उसको इंतजार रहता है कि भाई इसका पेपर जल्दी से आए, इस पे हमारी कमांडिंग अच्छी है, इसमें बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरे लिए बहुत सरल है। जो चीज़ जिस इंसान के लिए जो सरल होती है, जब वो करने का नंबर आता है तब वो बड़े इत्मीनान से, उमंग से और बड़े रोचकता के साथ वो करता है। क्लियर है ना बच्चों। दूसरी कंडीशन उन बच्चों की होती है जिनको बहुत कम आता है, अंदर से डर रहता है, भय रहता है कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, पता नहीं कैसा हाय, पता नहीं कैसा पेपर आएगा। ठीक है, तो दूसरा वो रहता है कि इतना आ जाए कि हम किसी तरह पास हो जाएं, तो वो रट्टाफिकेशन भी करते हैं। तो इन 2 तरह के बच्चों को पेपर का इंतजार रहता है। मैं आपको पहली श्रेणी की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा, और यदि आपने मेरे साथ मेहनत कर ली तो फिर विज्ञान में अच्छे नंबर लाने से, जो 70 नंबर का जो विज्ञान है, अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको ये देखना है कि कॉन्सेप्चुअल मैं कैसे पढ़ाता हूँ। तो मैंने इससे पहले 16 तारीख से मैंने नवोदय की कक्षाएं गणित पढ़ाना शुरू किया था, और 16 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, 16 नवंबर से मैंने पढ़ाना शुरू किया, और 29 नवंबर तक मैंने गणित के 20 चैप्टर निपटा दिए थे। मैंने टारगेट बना लिया था कि इसको पूरा निपटाना है, और प्रत्येक चैप्टर के मैंने 2 वीडियो दिए थे। काफ़ी प्यार मिला मुझे, काफ़ी बच्चों ने देखा और काफ़ी बच्चों को अच्छा भी लगा, बहुत से लाइक वगैरह भी आए, बहुत मनोबल बढ़ता है, पढ़ाने में रुचि आती है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था विज्ञान के संबंध में। कल आपको पहली क्लास मिलेगी। आपके साथी जो तैयारी कर रहे हों, आपके रिश्तेदार में कोई आपका साथी हो, वो तैयारी कर रहा हो, तो वीडियो का लिंक उसको अवश्य शेयर करें, और ये जानकारी दें कि विज्ञान की कक्षाएं अब सर के द्वारा शुरू हो गई हैं। संडे को 7 दिसंबर को आपको पहली कक्षा मिलेगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो आपके और मिलने जुलने वाले हैं उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की ग्रोथ करने का कार्य आप अवश्य करें। पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ आओ मिलकर हम विज्ञान की अच्छे से तैयारी करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।